यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों से दामन में सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों से दामन में सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक ज्ञान डायरी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग किया गया था। डिप्लोकोकस आर थर्ड और S2 प्रकार, न्यूमोकोकस S2 फेस, स्ट्रेप्टोकोकस आर सेकेंड एंड S थर्ड प्रकार, डिप्लोकोकस ई कोलाई। आपका उत्तर है स्ट्रेप्टोकोकस आर सेकेंड एंड S थर्ड प्रकार। आपका अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मिंग सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति को किसने परिभाषित किया था। ग्रिफिथ, एवेरी, मैक्लियोड, MC कार्टी, वॉटसन एंड क्रिक, टायलर। आपका उत्तर है एवेरी, मैक्लियोड, MC कार्टी। आपका अगला प्रश्न है, हर्शे और चेस के प्रयोग में T2 फेस का प्रोटीन किस समस्थानिक द्वारा रेडियोधर्मी बनाया गया था। S32, P31, S35, P32। आपका उत्तर है S35। आपका अगला प्रश्न है, DNA के आनुवांशिक पदार्थ होने का अटूट प्रमाण निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आया। हर्शे एंड चेस 1952, वॉटसन एंड क्रिक, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928, मेसेल्सन एंड स्टाल 1958। आपका उत्तर है हर्शे एंड चेस 1952। आपका अगला प्रश्न है, DNA के आनुवांशिक पदार्थ होने का स्पष्ट प्रमाण किसने प्राप्त किया और किसके साथ कार्य किया। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, फेस सेल। आपका उत्तर है वायरस। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोबियल जेनेटिक में ग्रिफिथ प्रभाव को क्या कहा जाता है। सेक्सडक्शन, संयुग्मन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका उत्तर है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी। ग्रिफिथ, वॉटसन एंड क्रिक, मेसेल्सन एंड स्टाल, हर्शे एंड चेस। आपका उत्तर है ग्रिफिथ। आपका अगला प्रश्न है, DNA की अतिरिक्त स्थिरता किस कारण होती है। फॉस्फेट समूह की उपस्थिति, डीऑक्सीराइबोज शुगर की उपस्थिति, थायमीन की उपस्थिति यूरैसिल के स्थान पर, फॉस्फोडाइएस्टर बंध की उपस्थिति। आपका उत्तर है डीऑक्सीराइबोज शुगर की उपस्थिति। आपका अगला प्रश्न है, DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। इन श्रृंखलाओं की एक विशेषता क्या होती है। एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनके बीच H बॉन्ड होते हैं, दोनों श्रृंखलाओं के बीच समान दूरी होती है, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, DNA के 2 आसन्न न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंध डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से संबंधित नहीं है। आयनिक बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपका उत्तर है फॉस्फोडाइस्टर बंध। आपका अगला प्रश्न है, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए के त्रि-आयामी मॉडल की नई नींव किनके निष्कर्ष पर आधारित थी? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इरविन चारगाफ, हर्शे एंड चेस, मैसेल्सन एंड स्टाल। आपका उत्तर है इरविन चारगाफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डीएनए की हेलिकल संरचना को स्थिरता नहीं प्रदान करता? फॉस्फोडाइस्टर बंध, एच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंक। एक से अधिक विकल्प सही हैं। आपका उत्तर है एन ग्लाइकोसिडिक लिंक। आपका अगला प्रश्न है, आरएनए के संबंध में सही विकल्प चुनें। यूरैसिल के स्थान पर थाइमिन की उपस्थिति, शुगर में 2OH समूह की अनुपस्थिति तेजी से म्यूटेट करता है, यह गैर उत्प्रेरक होता है। आपका उत्तर है तेजी से म्यूटेट करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आरएनए और डीएनए दोनों में सामान्य हैं? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरैसिल, थाइमिन, एडेनिन, यूरैसिल, यूरैसिल, एडेनिन, साइटोसिन। आपका उत्तर है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। आपका अगला प्रश्न है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आसपास के न्यूक्लियोटाइड किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फोडाइस्टर बंध, ओ ग्लाइकोसिडिक बंध, हाइड्रोजन बंध। आपका उत्तर है फॉस्फोडाइस्टर बंध। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान निम्न में से कौन सबस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं करता? डीएटीपी, डीसीटीपी, डीयूटीपी, डीजीडीपी। आपका उत्तर है डीयूटीपी। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए गायरेज जो डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में भाग लेता है वह किस प्रकार का एंजाइम है? डीएनए लिंगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपका उत्तर है डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज। आपका अगला प्रश्न है, आरएनए फाइबर को कौन हटाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, प्राइमेज। आपका उत्तर है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक जेनेटिक आरएनए है? एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए। पौधों के विषाणुओं में पाए जाने वाला आरएनए। आपका उत्तर है एमआरएनए। तो दोस्तों, ये रहे आपके बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को इसी प्रकार के नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।